प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक का अपन प्रारंभ करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास प्रणीत है। हम सभी ने कक्षा 12वीं में संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में इसके बारे में पढ़ा है। यह संस्कृत साहित्य का अद्भुत नाटक है और अद्वितीय नाटक है। जर्मन के कवि हुए हैं गैटे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम्। यदि कहीं बुद्धि का विलास है, साहित्य की चरमोत्कर्षता है, तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो मूल कथा है वो महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान पर आधारित है। वहाँ पर ये कथा बहुत छोटे रूप में है। उसे कवि ने अपनी प्रतिभा से बहुत ही विस्तृत रूप में और बड़े ही मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया है। आज अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में अनुदित हो चुका है और साहित्य जगत में बड़े ही सम्मान के साथ पढ़ा और पढ़ाया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम और कालिदास पर विशेष चर्चा हम किसी और सत्र में करेंगे। अब अभिज्ञान शाकुंतलम का मैं सामान्य परिचय देता हुआ आगे बढ़ूँगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और दुष्यंत, शकुंतला, भरत जिनका नाम सर्वदमन है, महर्षि कण्व, ये इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। यह ग्रंथ साहित्य की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, आज के भौतिक युग में ये परीक्षा की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसे पढ़ते हुए हम देखेंगे किस तरह परीक्षा में इस ग्रंथ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका प्रथम श्लोक प्रारंभ करेंगे। संस्कृत साहित्य में, विशेषकर के नाटकों में, ग्रंथादि में नांदी पाठ किया जाता है, स्तुति पाठ किया जाता है। यह जो नांदी पाठ है, इसमें एक तो देवता की स्तुति होती है और दूसरी अपनी विषय वस्तु का भी कथन होता है। ऐसा ही कुछ हमें अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में भी प्राप्त होगा। हम इसका पाठ करेंगे और फिर देखेंगे। या सृष्टि स्रष्टुराद्या बहति विधियुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुविरवतो वस्ताविरष्टाभिरीशः। इस श्लोक में कवि भगवान शंकर की स्तुति करते हैं और उनका जो भगवान शंकर का स्वरूप है वो अष्टमूर्ति शंकर हैं, अष्टमूर्ति शिव हैं। कैसे हैं बता रहे हैं। या स्रष्टुः सृष्टिराद्या, जो स्रष्टुः सृष्टि करने वाले
ब्रह्मा जी की आद्या सृष्टि ही, आदि सृष्टि है, वह क्या है? जल। विधिहुतम हवि बहति, और जो विधि पूर्वक हवन किए हुए हवि को बहती ढोती है, वह अग्नि। याच होत्री, और जो इस अग्नि में हवन करता है वह स्वयं यजमान। ये द्वे कालम विधत्तः, और जो इन दो कालों का निर्माण करता है, दिन और रात का निर्माण करता है, वह सूर्य। श्रुति विषय गुणा या व्याप्य स्थिता या विश्वम व्याप्य स्थिता, और श्रुति विषय गुणा, श्रुति कर्ण, श्रुति विषय हैं, श्रुति रूपी विषय जिसका गुण है ऐसा आकाश जो समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है, सर्वबीज प्रकृति। तो आकाश और या सर्वबीज प्रकृति जो सभी बीजों की प्रकृति रूप है, जन्म देने वाली है, वह पृथ्वी। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और जिससे सभी प्राणी प्राणवान हैं, ऐसी वायु। ताभि, इन प्रत्यक्षाभि, प्रत्यक्ष प्रकृति में प्राप्त होने वाली अष्टाभि, अष्ट तनुभि आकृतियों से प्रपन्न संपन्न ईश भगवान शंकर, वह अवतु हमारी रक्षा करें। एक बार शब्दार्थ देखिए। या सृष्टि ही सृष्टुराद्या, जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी की प्रथम रचना है, अर्थात जल। बहति विधिहुतम या हविः, और जो विधिपूर्वक हवन की हुई सामग्री को वहन करती है, देवताओं तक पहुंचाती है, वह अग्नि। और वह याच होत्री, जो स्वयं अग्नि में यजमान रूप में हवन करता है, वह यजमान। ये द्वे कालम विधत्तः, जो दोनों कालों का विधान करते हैं, वह सूर्य। दिन और रात का जो निर्माण करते हैं, श्रुति विषय गुणा, और श्रुति विषय श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द रूप गुण जिसका आश्रय है, अर्थात आकाश। और या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो विश्व को व्याप्त करके विद्यमान है, क्योंकि आकाश संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। याम आहु सर्वबीज प्रकृति, और जिसे सभी बीजों की प्रकृति आश्रय स्थल और बीजों को पनपने की शक्ति वाला जिसे कहते हैं, वह पृथ्वी। प्राणिनः प्राणवन्तः, और जिसके द्वारा प्राणी प्राणवान हैं, ऐसी इन 8 प्रत्यक्ष शरीरों से युक्त, अष्टमूर्ति से युक्त ईश भगवान शंकर हमारी रक्षा करें। तो देखिए, पहला 8 मूर्तियां कौन सी हुई? पहला जल, दूसरा अग्नि, तीसरा यजमान, चौथा सूर्य, पांचवा आकाश, छठा पृथ्वी, और सातवां वायु। सूर्य और चंद्र, ये द्वे कालम विधत्तः में 2 हैं, सूर्य और चंद्र। इस प्रकार ये जो 8 हैं, इन 8 प्रत्यक्ष मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आपकी रक्षा करें। इस तरह का भाव कवि ने अपने प्रथम नांदी श्लोक में वर्णित किया है। एक बार अर्थ पुनः देखिए। जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी की प्रथम रचना है, ऐसी जलमयी मूर्ति, जो शास्त्र विधि के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के समीप ले जाता है, ऐसी अग्निमयी मूर्ति, जो हवन करने वाली है, ऐसी यजमानमयी मूर्ति, जो 2 कालों का विधान करती है,
दिन और रात रूपी दो कालों का विधान करती है, ऐसी सूर्य और चंद्रमयी मूर्ति जो श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द रूप गुण की आश्रयभूता, जो विश्व को व्याप्त कर अवस्थित है, ऐसी आकाशमयी मूर्ति जिसे विद्वान जन सभी बीजों का कारण कहते हैं, ऐसी पृथ्वी वही मूर्ति जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी प्राणवान होते हैं, ऐसी वायुमयी मूर्ति। इन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अष्ट मूर्तियों से युक्त इस जगत के स्वामी भगवान शिव आपकी रक्षा करें। ये जो नांदी पाठ है, ये नांदी पाठ स्तुत्यात्मक भी है और सूचनात्मक भी है। स्तुत्यात्मक इस रूप में है कि इसने भगवान शंकर की स्तुति की है, और कैसे शंकर की स्तुति की है, जो अष्टमूर्तिमय हैं, जिनमें 8 प्रत्यक्ष मूर्तियां समाहित हैं, ऐसे शंकर की स्तुति की है। दूसरा सूचनात्मक किस तरह है, अब एक बार हम पुनः पहले उस पर चलेंगे। या सृष्टि सृष्टुराद्या, जो शकुंतला है वो अनिंद्य सुंदरी है, इसलिए कवि कह रहा है कि मानो वह सृष्टु ब्रह्मा जी की आदि सृष्टि है, जिसे हम कहते हैं फुर्सत में बनाया होगा। तो क्योंकि पहली ही सृष्टि है इसलिए उसे फुर्सत में बनाया हुआ है, इसलिए उसे कह रहे हैं अनिंद्य सुंदरी है। बहति विधिहुतम, और वह विधिहुतम विधि पूर्वक संपन्न किए हुए गांधर्व विवाह के परिणाम स्वरूप दुष्यंत की संतति का वहन कर रही है। और होत्री जो स्वयं यजमान स्वरूपा है। इस नाटक में ही द्वे कालम विधत्ता, 2 कालों का विभाजन हमें देखने को मिलेगा। एक प्रथम 3 अंक के पहले की कहानी, बीच का चौथा अंक और बाद के 3 अंकों की कहानी। सांप से पहले की कहानी और सांप के बाद की कहानी। तो इसमें एक सांप का वर्णन है जो द्वे कालम विधत्तः, जो इस कथा को 2 भागों में बांट देगा। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, और इस सांप से विभाजित कथा को कौन जोड़ेगा? श्रुति विषय गुणा, जो आकाशवाणी है वही इस कथा को जोड़ेगी। यामाहु सर्वबीज प्रकृति, और सर्वबीज प्रकृति उस शकुंतला को ही राज्य का मूल आधार, राज्य को संतति देने वाला माना जा रहा है, इसलिए उसे ही पृथ्वी रूप कहा गया है। और जब काश्यप मुनि के आश्रम में यह स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वदमन राजा दुष्यंत का पुत्र है, तो यया प्राणिनः प्राणवंतः, सभी प्रजा संतुष्ट हो जाएंगी, आह्लादित हो जाएंगी कि हम सनाथ हुए। इस तरह इन 8 मूर्तियों से प्रपन्न युक्त यह नाटक वह कालिदास प्रस्तुत करने वाले हैं। इस रूप में यह नाटक सूचनात्मक भी है, और यह नांदी सूचनात्मक भी है और स्तुत्यात्मक भी है। इस रूप में हमने ये श्लोक का अर्थ पढ़ा। अब लगभग 15 मिनट की ही चर्चा इसके जो विशेषताएं हैं, इस नांदी पाठ की विशेषताएं हैं, उन पर हम करेंगे। तो ये हम अगले सत्र में करेंगे। अभी आज ये नया ग्रंथ हमने प्रारंभ किया है, आप इसका आनंद लीजिए और पढ़िए। धन्यवाद।